Welcome friends. So in the last video we talked about the pedigree analysis and how to find out the pedigree results by observing the pedigree diagram and of which diseases this pedigree analysis can be done, can be observed. So some of the disorders we have to talk about. First of all, what a disorder means and which type of disorder we are going to study, ये हमें पढ़ना है. So, genetic disorders. Can be of different type. जेनेटिक डिसऑर्डर का मीनिंग जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? व्हेन अ सिंगल जीन is responsible for genetic disorder, then it is called as gene disorder. Okay, and the gene is located on chromosome. एक दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल एबरेशन. ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के, एक जीन डिसऑर्डर, एक सिंगल जीन और कॉपी ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर, इट इज कॉल्ड एज जीन डिसऑर्डर. सिंगल जीन की वजह से इसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर. ओके, इट मीन्स some part of the chromosome. Chromosome is made up of DNA. DNA का एक सेगमेंट की जो जीन की जैसा काम कर रहा. एक क्रोमोसोम के ऊपर नंबर ऑफ जीन्स आते हैं, उनमें से कोई एक जीन अफेक्टेड है, फॉल्टी है, म्यूटेटेड है और उसकी वजह से डिसऑर्डर मिल रहा, देन इट इज कॉल्ड एज जीन डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर. अब नेक्स्ट वाला क्रोमोसोमल एबरेशन. ये क्रोमोसोम की वजह से होता. इट मीन्स नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और इनमें 46 मीन्स 2n. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में मियोटिक डिवीजन होती है एंड मियोटिक डिवीजन अगर फॉल्टी हो गई तो फिर जो होमोलॉगस पेयर है वो कुछ जगह पर, जैसे कि दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, नेक्स्ट पेयर, ऐसे 23 पेयर्स आर देयर. तो ये प्रोपेज 1 में कायस्मेटा फॉर्मेशन एंड देन टर्मिनलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर. अगर ये बात नहीं होती तो फॉर एग्जाम्पल दिस पेयर और दिस पेयर, एनी पेयर, इधर के गैमेट में या फिर इधर के गैमेट में, दोनों के दोनों चले गए, बाकी जगह पर सेपरेट हो गए. देन उस गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गया. जो n नंबर चाहिए था, अगर प्रॉपर हो गया तो n नंबर मिलता दोनों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कहीं कोई पेयर पूरी की पूरी इधर चली गई, means 23 plus 1 and here 23 minus 1 means 22 और यहाँ पर 24 क्रोमोसोम मिल गए. तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन. We'll talk separately about this chromosomal aberration. At that time also I will going to discuss you about that. First of all, we are going to discuss about the single gene disorder or Mendelian disorder. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के, एक जीन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोमल एबरेशन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट
जीन डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। जीन ऑब्लिक मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर। अब इसमें मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर में कंडीशन क्या है कि एक जीन का ऑपरेशन प्रॉपर नहीं है, जीन म्यूटेंट हो गया, म्यूटेटेड जीन इज ट्रांसमिटेड, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज नेक्स्ट जनरेशन में फाइंड आउट होती है। उनमें से सम ऑफ द एबनॉर्मलिटीज वी हैव टू स्टडी इन अवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब ये जो जीन डिसऑर्डर्स है इनकी कुछ खासियत है। खासियत क्या है कि दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। दे कैन कॉज द डिसीज आर डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज इन सम केसेस। कैसे मैं बता देता हूं। अब इसमें एक जीन हमारे पास 44 ऑटोसोम है एंड प्लस XX या फिर 44 प्लस XY, ये हमारा जेनेटिक मेकअप होता है। यू नो दैट कि 44 आर ऑटोसोम एंड दिस इज द पेयर ऑफ X और सेक्स क्रोमोसोम, दिस इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग मेल का जेनेटिक मेकअप है और ये फीमेल का है, ये मेल का है। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। सो जीन फॉल्टी जीन यहां पर मिल सकता, यहां पर मिल सकता, सिमिलरली यहां पर मिल सकता, यहां पर मिल सकता। अब आप सोचेंगे कि अगर दोनों जगह पर मिल गए यहीं पर भी, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट सच केसेस आर नॉट फाउंड, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। अब इसमें से ऑटोसोम के ऊपर जो जीन है वो फॉल्टी है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर। बिकॉज डिसऑर्डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन। कहां पर प्रेजेंट है? ऑटोसोम के ऊपर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज जीन ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर। अब सिमिलरली इसमें भी दो टाइप है, इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव। ठीक है। अब डोमिनेंट का मीनिंग जितने ऑटोसोम्स थे, जितने भी पेयर्स थी, उनमें से एक पेयर के पास ऐसा आया कि वो फॉल्टी जीन आ गया। एक जीन फॉल्टी है फिर भी डिसऑर्डर मिल रहा, देयरफॉर इज डोमिनेंट। When the disorder is found only when दोनों कॉपी ऑफ ऑटोसोम्स आर फॉल्टी, then it is called as recessive gene disorder. Okay. अब X क्रोमोसोम के बारे में भी वैसे ही, अगर X क्रोमोसोम की बात हम करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज X लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। ठीक है। अगर वो Y क्रोमोसोम की वजह से तो Y लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। जनरली जो डिसऑर्डर्स होती है दोनों सेक्सेस में देखने को मिलती, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, वो है X क्रोमोसोम, दोनों में मिलता। अगर ओनली मेल में मिल रहा तो दैट इज ड्यू टू Y क्रोमोसोम, देयरफॉर एक ही जनरेशन में वो मिलेगा, मीन्स मेल मेल मेल। सो दैट इज ड्यू टू जीन प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन।
एंड देयरफॉर द जीन डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज वाई लिंक्ड और होलैंड्रिक जीन डिसऑर्डर। याद रखना, होलैंड्रिक जीन डिसऑर्डर। और सिंपल सेक्स लिंक्ड अगर है तो उसको एक्स के साथ जोड़ना है मेरे को। सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक जीन डिसऑर्डर, दोनों एक ही टर्म के नाम है। अब यहां पर भी डोमिनेंट केसेस और रिसेसिव केसेस मिलेंगे हमें। अब डोमिनेंट का मतलब क्या है कि दो एक्स क्रोमोसोम के कॉपी में से एक कोई भी फॉल्टी है, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉल्टी, एक फॉल्टी है फिर भी डिसऑर्डर दिखा, देयरफॉर दिस इज डोमिनेंट ओवर द नॉर्मल जीन, देयरफॉर इज डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। और दोनों के दोनों फॉल्टी है, देन ओनली इट इज फाउंड, ऐसे कंडीशन में देखने को नहीं मिलता तो फिर उसको बोलेंगे रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। ओके, अब ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा था। अब जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है ये चार टाइप के हमें पढ़ने, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव।